वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ख्याल से तीसरी स्टोरी करने जा रहे हैं अभी हम। दो लाइव कर चुके मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पानी पे चलती औरत। और इसके बाद हमने एक और स्टोरी की है जो कि हमने प्राइवेट करके रख दी है और कल वो पब्लिश हो जाएगी डायरेक्ट। और परसों के लिए हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मतलब समझ लें कि आज आप तीसरे दिन के बाद हमें देख रहे हैं। हाँ, तीसरा दिन है हमारा, 2 दिन के बाद, आज थर्ड डे। वेल कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल ठीक ठाक। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सीज़न है ईद का, छुट्टियों का, कोविड का टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरे ख्याल से स्टोरी पे चलते हैं क्योंकि स्टूडियो का फ़ैन, एसी सब ख़राब है। मतलब फ़ैन ऑफ कर दिया हमने, एसी ख़राब है, वरना फिर आपको आवाज़ में जो है ना वो। जी सर क्या सुना रहे हैं? सर सुना रहा हूँ मैं किस्सा आपको एक छोटे बच्चे का। छोटा बच्चा कोई इंसान का छोटा बच्चा नहीं, ओके, जिन का छोटा बच्चा। एक औरत थी, बड़ी मन्नतों के बाद, पहले तो एक उस फैमिली में कोई औलाद नहीं हो रहा था। बड़ी मन्नतों के बाद दरगाहों पर जाकर दुआओं में इन्होंने अर्जियां डाल डाल के एक बेटा पैदा हुआ, औलाद नसीब हुई उनको। कोई 10-12 साल की शादी के 10-12 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अब वो बेटे की पैदाइश वाले दिन जब वो पैदा हुआ तो इनके घर में उस रात, जैसे दूसरी सुबह औरत ने डिलीवर करना है, उस रात इनके घर में अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई। ओके, मतलब ये उस मखलूक की तरफ से? हाँ, घर में किचन में बर्तनों का गिरना, खिड़कियों का बजना, हवा के ना होते हुए चीज़ों का टूटना, एक जगह से चीज़ रखी हुई दूसरी जगह से मिलना या उस तरफ चले जाना, इस तरह का सारे हादसे ये एक दिन पहले होते रहे। जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा, रात पूरी तो इनकी ऐसे गुजर गई, सुबह देखा तो इन्होंने ये सारी चीज़ें इधर उधर, ये वो जो भी था। बहरहाल औरत को लिवर पेन स्टार्ट हो गए, मियाँ ले गया हॉस्पिटल। बच्चा, एक होता है ना, बच्चा पैदा होते ही क्राई करता है, बच्चा लेट क्राई किया। लेट क्राई का मतलब ये होता है कि फिर बच्चा जो है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, लाजमी होती है, जो बच्चा लेट क्राई करता है। खैर उस बच्चे ने लेट क्राई किया, कुछ दिन उसको नर्सरी में रखा गया। जब नर्सरी में रखा गया तो और बच्चे जो होते थे वहाँ पर रखे हुए, उनका रोना बंद नहीं होता था, वो कंटिन्यू रोते रहते थे। उनको फीड दी जाती थी, सुलाने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन वो चुप नहीं हुआ करते थे। ये बच्चा सिर्फ चुप होता था, बाकी सब बच्चे रोते थे। और ये जब चुप होता था तो बाकी, मतलब ये जब चुप होता था तो बाकी रोते थे, बाकी रोते होंगे तो ये नहीं, जब ये रोता होगा तो बाकी सब चुप होते हैं। गर्मी लग गई है। हाँ अच्छा, वही। तो बहरहाल 2-3 दिन ये नर्सरी में रहा। नर्सरी में इसकी जो टेक केयर कर रही थी स्टाफ नर्स, वो बताती थी कि इस बच्चे को अक्सर मैंने अपने कॉट में उठा हुआ देखा, मतलब हवा में उठा हुआ देखा। अब वो बेचारियां, इस चीज़ को लोगों ने इसलिए भी नहीं माना कि यार लंबी ड्यूटियां करती हैं, 2-2 जगहों पर जॉब्स करती हैं, इतनी स्टाफ नर्स की तनख्वाह हमारे पास होती नहीं है।
तो लोगों ने उसको ऐसे ही बोल दिया, यार ये मिथ्स है और ये और वो है, बकवास है। बहरहाल जनाब वो बच्चा आ गया घर पर। बच्चे का डिसाइड किया गया कि अब नाम क्या रखा जाए। वो जिस तरह से होता है कि कान में अजान दे के नाम रखा जाता है, उस रात इसके दादा के ख्वाब में एक शख्स आया। उसने आके इस बच्चे का नाम सजेस्ट किया, इस बच्चे का नाम ये रखना चाहिए आप लोगों को। ओके। अब वो जो होते हैं ना खानदान के बड़े बुजुर्ग, वो इन चीज़ों पे बड़ा बड़ा अकीदा रखते हैं कि यार मुझे बिशारत हुई है, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, और पता चलता है पीछे कहानी कुछ और होती है। तो उसने कहा कि अच्छा ये नाम रखना है। ये उठा, माँ बाप ने जो नाम रखा हुआ था, सोचा हुआ था, दादा ने अरमानों पे पानी फेर दिया, बोला यही नाम बच्चे का रखेंगे। तो अच्छा ठीक है, उन्होंने बच्चे का नाम मतलब रख लिया अजान दे के। अब होता क्या था, बच्चा फीड नहीं लेता था, माँ परेशान, बाप परेशान, और डॉक्टर से मशवरा किया। उन्होंने जो है वो फिर वो पाउडर मिल्क दिया, ये वो जो इंस्टेंट फार्मूलाज होते हैं बच्चों के लिए, वो कोई दूध नहीं पीता था, लेकिन उसे भूख भी नहीं लगती थी। एक होता है ना बच्चा वीक होता जाए, कमज़ोर होता जाए, नहीं, उसे भूख नहीं लगती थी बच्चे को। ये परेशान, बेबी सेहतमंद था। हाँ बेबी सेहतमंद था, और ना कोई डिहाइड्रेशन, ना कोई और चीज़, ना कोई बात। तो एक रात क्या हुआ, जब माँ ने देखा कि मेरा आखिर ये फीड लेता क्यों नहीं है, मसला क्या है, तो उसने कहा कि मैं किसी से मशवरा करती हूँ। एक रात इसके दिमाग में ऐसे ये बात आ गई कि सुबह उठ के मैं किसी से मशवरा कर लूँगी कि ये क्या मामला है। ये सोचते सोचते वो सो गई तो इसके ख्वाब में एक औरत आई। उसने बोला कभी भी तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा नहीं बोल सकती। ओके। कभी भी तुम मेरे बच्चे को खुद से कोई चीज़ फीड नहीं कर सकती, न बाहर का दूध, न मदर फीड, जो भी है। ये हड़बड़ा के उड़ गई, परेशानी के आलम में मियाँ को उठाया कि ये मामला है, ये हो रहा, वो हो रहा, मैंने ये ख्वाब। मियाँ ने बोला दिमाग ख़राब है तुम्हारा, सो जाओ खामोशी से, कुछ भी नहीं है। बहरहाल इसके दिमाग में बात चल रही थी। इसकी सुबह उठी, इसने अपनी वालदा को फ़ोन किया, बोला मैंने ये ख्वाब देखा है। तो वालदा ने बोला ठीक है, तुम लोग बच्चा मेरे पास ले आओ, मेरे घर पे 2-4 दिन यहाँ रखो, तुम्हारी बहनें भी हैं, मैं भी हैं, हम ट्राई करते हैं, बच्चा सही हो जाएगा, तुम फजूल में इतना परेशान हो रही हो। जी बच्चा लेके उनके घर पे चली गई। जब बच्चा लेके गई तो बच्चे की तबीयत ख़राब होने लग गई ननिहाल में। एक दिन रुकी, दूसरे रात को इसको दोबारा वो औरत नजर आई ख्वाब में, सेम कि तू मेरे बच्चे को मेरी इजाज़त के बगैर उस घर से इस घर में कैसे लाई, अब मैं अपना बच्चा तुमसे वापस ले जाऊंगी। अब ये परेशान हो गई कि ये माजरा क्या है, वो मामला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने किसी बुजुर्ग से, किसी आमिल से कंसल्ट किया, तो आमिल ने सारा हिसाब लगाया। उसने बोला ये बच्चा जो है ये इंसान का बच्चा तो है ही नहीं, जिस्म इंसान का है, लेकिन ये जिस तरीके से पैदा हुआ है तुम्हारे मियाँ का, ठीक है, बाप तुम्हारा मियाँ, तो इसका जो तुम्हारा मियाँ है, लेकिन इसकी माँ तुम नहीं हो। अब ये बड़ा परेशान कि 9 महीने मैंने पेट में रखा है, पैदा मैंने किया है, और माँ मैं नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या मामला है। उसने बोला ठीक है तुम 2-3 दिन के बाद आना। उसने जब तक पढ़ाइयाँ कुछ की, कुछ इस तरह से करके फिर बताया कि भाई तुम्हारे साथ एक औरत जुड़ी हुई है। जब तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ फिजिकल होता था तो उस वक्त तुम नहीं होती थी, वो औरत होती थी। तो वो औरत अब क्लेम ये कर रही है कि ये बच्चा उसका है। तो कहने लगी ये ऐसा तो नहीं हो सकता, अब मुझे कोई इसका हल चाहिए, तो मेरा बच्चा है, मैं इस तरह से तो नहीं देख सकती। बहरहाल उसने कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए दिया इनको,
इन्होंने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया, देखते ही देखते बच्चा बीमार होता गया। और उधर ओके। एक दिन आया, बच्चा एक्सपायर हो गया। तकरीबन कोई 1 महीने 1.5 महीने में बच्चा एक्सपायर हो गया। अब ये परेशान कि ये कैसे हो गया। जाहिर सी बात है, माँ है, 9 महीने पेट में रखा, पाला। बच्चा इसके ख्वाब में आता है। अच्छा। और उस औरत की गोद में होता है। वो औरत इसे कहती है, देख मैंने तुझे कहा था ये बच्चा मेरा है, तुमसे इसका वास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें दिया था संभालने के लिए, तुमने हक जताना शुरू कर दिया और मैं इसको अपने साथ वापस ले। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, क्यों नहीं है। कभी लाइफ में बहुत अरसा पहले ये सोचा गया था कि बल्ब बनेगा, कभी ये सोचा गया था कि हम वीडियो कॉलिंग पर किसी से बात करेंगे। अबे भाई वो तो टेक्नोलॉजी हुई ना। टेक्नोलॉजी हुई ना, तो जब वो सब हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये तो फिर भी ये भी टेक्नोलॉजी। ये भी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो है ना, और दूसरी बात ये कि इनका वजूद तो है ना, डिनाई कर सकते हो। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, वजूद का मतलब एक माँ के बच्चे से जिन के बच्चे में तब्दील हो जाना, इसका क्या लिंक है यार? क्यों लिंक नहीं है, क्यों लिंक नहीं है। तुम किताबें पढ़ो और तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान और जिन की औलाद होती है। अबे भाई इंसान और जिन की औलाद होती है, लेकिन एक माँ के पेट में बच्चा 9 महीने पला है। हाँ। और बच्चा पैदा हो गया तो वो औरत, जो जिन औरत है, वो कहती है कि ये बच्चा मेरा तेरा नहीं है। हाँ, तो वो जो फिजिकल हुआ बंदा उस वक्त उस औरत के साथ हुआ। औरत तो यही क्लेम कर रही है। भाई इसकी लॉजिक आप लोगों के समझ में आ रही है तो आपको नहीं में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई किस्सा हुआ तो मैं ज़रूर बताइएगा। हुआ है? हुआ होगा ना, जिसने शेयर किया है उसकी। नहीं हुआ है। कह रहे वो कह रहे हैं यार, ये तो हवा को भी कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या चीज़ छू के गुजरे। हवा फिल्म को। हाँ हाँ, हवा फिल्म। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। इस स्टोरी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। हम लेंगे आपसे इजाज़त, बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सी या बाय, हाफिज़। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।